हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम सर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम लोग बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझेंगे कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इस टेंस की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ऐसे वाक्य आते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इस टेंस को समझने के लिए हमको इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, इसके सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। इसकी सहायक क्रिया होती है और हैव। और किसी भी टेंस को समझने के लिए हमको तीन प्रकार के वाक्यों को समझना पड़ता है। पहला वाक्य होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, निगेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है अफर्मेटिव, क्या है साधारण वाक्य। तो हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं जुड़ा होता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा होता है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। अगर ना तो नहीं जुड़ा है और ना ही कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह वाक्य क्या है, वह वाक्य साधारण है, वह वाक्य अफर्मेटिव है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वह सो चुका है। एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, वह सो चुका है। तो उससे पहले आप लोग इसका एक रूल लिख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसका रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और आता है अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इसी नियम, इसी रूल, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग इस टेंस को बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव। तो देखिए, ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है हैज, और आई, वी, यू, दे के साथ लगता है तो समझिए, ही, सी, इट, नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ लगता है हैज, और आई, वी, यू, दे आदि बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो देखिए, वह सो चुका है। अगर लड़का है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, और लड़की है तो क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। जैसे कोई भी महिला आ रही है, महिला या स्त्री, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी। अगर कोई भी लड़का या पुरुष आ रहा तो क्या लगाएंगे हम लोग, ही। अगर लिखा हुआ है वह सो चुका है, तो चुका है, देखो सबसे पहले हमको देखना है आखिरी में, तो क्या आ रहा, चुका है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या आ रहा, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह वाक्य क्या है, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सबसे पहले क्या आता है, वह जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही कर्ता कहलाता है। तो देखो, वह सो रहा ना, तो वह क्या कर रहा, कार्य कर रहा सोने का। तो वह क्या होता है, वह कि या तो ही हो गया तो सी, और हम क्या हो गए, हाँ ही होगा, क्योंकि ये क्या है, लड़का है, चुका है। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है, लड़का है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट।
ही, फिर रूल में देखते हैं क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ही सी इट नेम के साथ लगता है हैज, क्या लगता है, हैज लगा दिया हमने। उसके बाद रूल में देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोना। वर्ब क्या हो रही, क्रिया क्या हो रही, सोने की क्रिया हो रही है, और सोने की क्रिया की मीनिंग होती है स्लीप। क्या होती है, स्लीप, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। क्या होती है जिसकी थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैज स्लेप्ट। देखिए हमको यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा कि वह बेड पर सो रहा, वह जमीन पर सो रहा, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए यहीं से हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहीं से हमारा अफर्मेटिव वाक्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह पानी पी चुकी है। देखिए चुकी है सो हमको समझ में आता है लड़की है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सी। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज। तो हम क्या पर क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। उसके बाद क्या है, पानी पी चुकी है। पीना, पीना होता है ड्रिंक, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। ड्रंक क्या होती, थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो सी हैज ड्रंक, क्या पी चुकी, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यहीं से हमारा होता है समाप्त। यहीं से हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है नहीं शब्द से। किससे होती नकारात्मक वाक्य की पहचान, नहीं। अगर किसी भी वाक्य के बीच में नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, नहीं शब्द, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं वह वाक्य क्या है, निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और अगर वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच में जुड़ा हुआ है नहीं शब्द, तो हम क्या समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है, नियम होता है, वो होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। बस यही रूल पर पूरा निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समाप्त हो जाता है। कैसे, समझो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि पिताजी पिताजी बाजार नहीं जा चुके हैं। पिताजी बाजार नहीं जा चुके हैं। तो इस वाक्य को हम लोग समझते हैं इस रूल के आधार पर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमारे फादर है, तो क्या लिखेंगे, द फादर। क्या लिखेंगे, द फादर
द फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, द फादर हैज। जाने की क्या होती क्रिया, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो क्या हुआ, द फादर हैज गॉन, और गो और कम के साथ में हमेशा हम लोग एडजेक्टिव टू जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, द फादर हैज गॉन टू, बाजार की होती है मार्केट। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो समझ में आया आपको क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। और आपको ये समझ में आया होगा कि ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं हैज, और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हैव। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इस टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और इन वाक्यों को पहचानने के लिए हम लोग इन वाक्यों के आखिरी में देखते हैं तो क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला हम इसका रूल देखते, समझो। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं, टू टाइप्स। पहला टाइप होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और दूसरा टाइप क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, हमने क्या समझा कि जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है। क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जैसे सेंटेंसों में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या है प्रश्नवाचक शब्द, ये है क्या प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके किसी वाक्य में जुड़ जाने से वाक्य प्रश्न पूछने लगे, कुछ ना कुछ प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। कैसे, जैसे होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ,
किस लिए, कौन, किसने, ऐसे आदि शब्द जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। और ऐसे शब्द अगर वाक्य के पहले जुड़ जाएं तो वह क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तो वह क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इतनी बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है रूल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों को बनाने का, और क्या होता है रूल इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसों को बनाने का। तो रूल देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टाइप रूल और सेकेंड टाइप रूल। फर्स्ट टाइप रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, अगर वाक्य में नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और आखिरी में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। और इसमें जो शब्द बीच में जुड़ जाता है सेकंड टाइप में, उसी की मीनिंग पहले बना देते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट, अगर नहीं शब्द आया फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हुए हमारे दोनों रूल। तो आगे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप के एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। क्या वह गाना गा चुका है। पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्या वह गाना गा चुका, लास्ट में इनमें लगा होता है क्वेश्चन मार्क। देखिए, वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि वह है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वह के साथ पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं हैज। वह के लिए लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। तो क्या हुआ, हैज ही। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट तो है नहीं है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गाना की होती है सिंग, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। तो क्या हुआ, हैज ही संग, गाना की क्या होती, संग द सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का। तो सेकेंड टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे माता जी खाना क्यों बना चुकी हैं। तो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्यों। तो सबसे पहले इसी की मीनिंग बना देंगे, क्या होगा, वाई। हमने बना दी इसकी मीनिंग, क्यों की होती है वाई। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड बाद हेल्पिंग वर्ब, माता जी सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माता जी, तो क्या लगेगा, हैज मदर। तो क्या हुआ, वाई हैज मदर। उसके बाद देखो नॉट है तो नॉट, नॉट नहीं है तो उसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या हो रही, खाना बनाने की हो रही, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, कुक्ड कर दो। क्या हुआ, वाई हैज मदर कुक्ड, क्या नहीं बना रही है, खाना, फूड। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर अब भी किसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछे, ठीक है। और कुछ भी ना आ रहा हो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कमेंट में जरूर पूछे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक।